स्टोर में जाना और वो ऐप को डाउनलोड करना और सीधा नंबर डालोगे ना तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, आप ही का अकाउंट से हो जाएगा। आपको मतलब आपकी वाइफ के से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बात थोड़ा कर सा रहे हैं मैडम किसमें जाके? इनकम टैक्स में आ रहा हूँ ना, तो मैं इसलिए मिसेस से ही करूँगा। कैसा मतलब, क्या बोलना चाह रहे हो? मेरी मैं ये कह रहा हूँ मैडम, सैलरी 12 लाख से अबव है ना, अच्छा, तो हाँ मेरे हाँ, को समझ गए, ओके इनकम ओके। टैक्स भरना पड़ता है। हाँ हरीश जी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था किस ऐप से आप मैम करते हैं नहीं नहीं, अभी ट्रेडिंग? लेमन लेमन का आपने ओपन कर लिया क्या हरीश जी? हाँ, लेमन का ओपन कर लिया मैंने। उसका केवाईसी वाईसी सब कंप्लीट करा आपने? हाँ, सब कर लिए। कब किया था ये ओपन, कब किया था, आज या कल? आज। हाँ आज किया, हाँ ठीक है, फिर केवाई एक बार मेरे को फोटो सेंड करना तो मैं चेक कर लूँ, उसके केवाईसी ओपन करना तो वो प्रॉपर ओपन हो जाएगा। योगेश जी के इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था पर हो गया उनका। भेज दूंगा मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। सुरंग मैम जी कैसे हो? हाँ, ठीक है। हाँ जी, टिंकू जी। मैम मेरा तो खैर होगा हाँ, नहीं। हाँ आपने पहले से ओपन कर रखा, मेरे को लगा पहले से ओपन नहीं होगा क्योंकि उसमें ना जब हाँ। अकाउंट ओपन कर रहे हैं ना तो लिखा आ रहा है कि ऑलरेडी हैव इन अकाउंट, जबकि क्या होता है ना कि वो डिफॉल्ट सेटिंग नहीं रहती ना फोन में, तो उसी लेमन अकाउंट को आपको प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना रहता है और जो कोड रहते हैं ना मेरे, वो कोड आप हम्म। जैसे ही डालते हो तो ऑटोमेटिकली मेरी लिंक से अकाउंट ओपन हो जाता है। तो मैम कैसे होगा, अब कुछ होगा उससे कि नहीं, या वो ऐसे रहेगा? नहीं नहीं, एक बार ट्राई करना आप, ये मैम जो क्या मैंने था, लिंक मैं दी ना। हाँ क्या ट्राई आ रहा किया था था, उस पर ओपन किया वही था? लिखा लिखा आ रहा है, ऑलरेडी वाला लिखा आ रहा है। नहीं नहीं, हाँ वो तो लिखा आ रहा है लेकिन अब आपको क्या करना है, वो लिखा आ रहा है ना, प्ले स्टोर से हाँ लेमन ऐप डाउनलोड करना सबसे पहले तो ठीक है। ठीक ठीक है। फिर आपके नंबर डालना, नंबर डालने के बाद मेरे को मैसेज करना, तो मैं यहाँ से कोड दूंगी, वो कोड डालोगे ना तो उससे डायरेक्ट खुल जाएगा आपका अकाउंट। मैडम मैं अगर अपना नंबर डालूंगा तो ऐसे करना, हाँ हाँ। वो जो है ना अपने आप ही हो जाएगा ओपन, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी उसमें है, इसलिए वो वही वाला खुल जाएगा, वो अच्छा खोलूंगा मतलब तो। आपने केवाईसी वाईसी सब कर रखा है सब पहले से ही? मैडम सब कंप्लीट है मेरा उसमें, हाँ कुछ हाँ, भी नहीं करने नहीं की फिर जरूरत नहीं नहीं मेरे को। होगा, हाँ। नहीं हाँ नहीं, नहीं अब हो रहा या ना तो वो। फिर आपको और किसी के अकाउंट से, आपके नाम से नहीं होगा, फिर खुला होगा तो नहीं होगा वो। हाँ वही तो चक्कर है, नहीं हो पाएगा वो। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन कोई दूसरा अकाउंट ऐसा रहेगा तो मैं दिलवा दूंगी आपको। चलिए मैम, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। मैम अगर किसी के 2 अकाउंट है, क्या बोल रहे हो हरीश जी? मैं कह रहा हूँ किसी के अगर 2 अकाउंट हैं एसबीआई के, हम्म। तो उसमें एक में तो जैसे लेमन ऐप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक में आपके थ्रू दूसरे अकाउंट से जुड़ना चाहूँ तो जुड़ सकता हूँ? हाँ हाँ, दूसरा डीमेट अकाउंट दूसरा लेमन ही करना क्या, दोनों उसी में? हाँ। नहीं नहीं, लेमन अकाउंट ही करना, दूसरा भी क्या, दूसरा दूसरा डीमेट अकाउंट खोलना है? नहीं, दूसरा डीमर तो नहीं खोलना, दूसरा मेरे खुले हुए हैं, एंजल खुला हुआ है, सही ऐप भी खुला हुआ है, नहीं नहीं, आपके मेरी बात सुनो ग्रो आपका। भी है। नहीं 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 नहीं, दो अकाउंट है मतलब आपके, अलग अलग अकाउंट है दोनों? हाँ हाँ। हाँ दोनों अलग अलग, तो पेन कार्ड, मेरे हिसाब से तो पेन कार्ड तो एक ही, हाँ लेकिन अलग अकाउंट से करोगे तो आई थिंक हो जाए, नंबर अलग होने चाहिए लेकिन आपके। हाँ, नंबर अलग हैं हाँ हो और एक जाएगा। अकाउंट और है मेरा आईसीआईसीआई का भी, हाँ हाँ हाँ। तो वो भी है, 3 अकाउंट है टोटल नहीं नहीं, मेरे पास। अपने को जिससे आप ट्रेड करोगे उसी को अकाउंट ओपन करना है अपने को। तो फिर मैं आईसीआईसीआई वाले से आपके साथ लिंक हो जाता हूँ? हाँ हाँ, जिससे आपको डेली आपको लगेगा कि प्रैक्टिस के लिए कुछ कुछ ट्रेड्स भी ले रहे हैं अपन, तो उसके और अभी लिए फिर चीजें मेरे को सीख भी रहे हैं। लेमन ऐप डाउनलोड करके और आपका कोड डालना पड़ेगा ना नहीं बस? नहीं, आपके इसमें तो डायरेक्ट मेरी लिंक से ओपन करना है, अभी पहले में भी डायरेक्ट मेरी लिंक से हो गया था ना। नहीं नहीं, पहले वाला तो नहीं हुआ था मैडम आपके उससे, हाँ। वो ऑलरेडी क्या हो रखा था। अच्छा पहले से आपका, नहीं नहीं, उसमें लिखा हुआ आया था क्या कि ऑलरेडी हैव इन अकाउंट? हाँ हाँ। हाँ ऑलरेडी हैव इन अकाउंट लिखा है तो, नहीं आपने पहले, आपको याद है आपने पहले कभी ओपन किया था इसको? मैम मुझे याद नहीं है, एक बार बच्ची ने डाला था बहुत पहले, हम्म। बहुत पहले की बात है। नहीं नहीं, केवाईसी अच्छा। अगर जब आपने नहीं किया हाँ होगा तो वो मेरे अकाउंट से एक बार ट्राई करना, मेरी लिंक से ट्राई करना। हाँ, जरूर जरूर। तो यही प्रोसीजर तो यही है हाँ ना? हाँ, देखो प्रोसीजर में बता, सबसे पहले लिंक ओपन करना, ठीक है। हाँ। ठीक है, लिंक ओपन करने के बाद आप क्या करोगे, जैसे ही लिंक आपकी ओपन होगी, ओपन होने के बाद आपको वहां पर अगर लिखा आ रहा है कि यू हैव ऑलरेडी एन अकाउंट, तो फिर वही लिंक ओपन रहने देना और प्ले स्टोर से वो ऐप डाउनलोड करना और उसमें नंबर डाल के, मेरा कोड आता है वो कोड डाल देना। तो जैसे ही आप कोड ठीक डालोगे ना तो वो मेरी लिंक से ही ओपन हो जाएगा पूरा, फिर केवाईसी ऐसी सब हो जाएगा। मेरे को लिंक ठीक नंबर डाल के मेरे को स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना, तो मैं चेक करके बता दूंगी कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है मैम, बिल्कुल। मैम अगर ओके। अगर फोन नंबर हो चेंज तो उससे हो जाएगा, क्योंकि फोन नंबर मेरे पास 2 है ना।
अगर उससे हो सकता तो वो मैं उससे ट्राई करूँ। नहीं, पेन कार्ड तो वही लगा है ना, हाँ, पेन पैन कार्ड कार्ड लगा, वही लग रहा है। बैंक नहीं अकाउंट भी एक है, नहीं है, नहीं होगा। नहीं नहीं, अकाउंट तो है मेरे पास, 3-4 अकाउंट है, वो कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट तो हो जाएगा, लेकिन वो पैन नंबर का चक्कर पड़ेगा बस। एक बार ट्राई करना, मेरे हिसाब से दूसरी बैंक से हो जाता है, एक बार ट्राई करके देखना, कभी हो जाए तो। हाँ हाँ, ट्राई करूंगा, जब क्लास करूंगा तो तब ट्राई करता हूँ। आप मेरे को स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर देना सारे, तो मैं एक बार चेक कर लूंगी कहाँ दिक्कत आ रही है ना। ठीक है ठीक है ठीक है मैम, ठीक है, ओके। चलिए मैम, शुरुआत करी जाए आज क्लास की। हाँ, एक सेकंड, मेरे 1-2 मेंबर और है, वो जुड़ जाए फिर अपन स्टार्ट कर। ना, हम लोग तो ऐसे बैठे थे चार, ये लेकर के फोन, कि जैसे आपका मैसेज आएगा धैर्य से स्टार्ट कर देना। और बाकी सबको कोई बोला करो ना कि तैयार तैयार रहो। नहीं हो जाता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हो अच्छा, जाता है आज का वैसे। मार्केट देखा टॉपिक था आप बनाना। लोगों ने? आज का मैम, मार्केट देखा था? हाँ देखा तो है, सेंसेक्स देखा था ना, मैंने वो भेजा, देखा होगा आपने, इवनिंग स्टार देखा था मैंने। हाँ, वो कैंडल तो मैंने भी देख लिया। सही था वो, या कोई दिक्कत थी? एक सेकंड, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो आप। मैडम आज मैं आपका 2:20 का वो देख रहा था, जो आपने स्कैल्पिंग का दिया ना। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ सुन रही मैम, हूँ। हाँ वो सेंसेक्स में भी काम करता है, मैंने उसको टेस्ट करा, देखा बहुत पीछे बैक टेस्ट कम से कम 1.5 महीने तक का ट्रैक करा, 1.5 महीने तक वो करता है काम। वो आपका जो साइडवेज आपने बताया ना कि साइडवेज में नहीं लेना, वो सही है, साइडवेज में वो काम भी नहीं वर्क करता। नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। हाँ, वर्क नहीं करता। मेरी मेरी बनियान कहाँ चलेगी? कौन बचा है मेरे को, तो एक तो आप लोगों को सबके नाम भी नहीं पता ना, तो इतना कंफ्यूजन होता है। और सुशांत जी आ गए? हाँ, बस सुशांत जी। वो अंदर टंग रही है, लाइट बंद नहीं करी किसी ने? चलो स्टार्ट करते हैं, कोई बचा होगा तो आ जाएगा। पहले आज का मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, फिर अपन नए टॉपिक पे आते हैं ना। हरीश जी, हैं? जी मैम। तेरे को टॉपिक सुनाई लिख नहीं लो, देता है क्या? ऑप्शन कान में लगा रखो लीड। हाँ, मैंने लिख लिया मैम। लिख लिया? ओके, डन डन। हम्म। देखो, अच्छा मेरे को बताना, आज के मार्केट में आपको कहाँ लगा कि मैम शार्प रैली इस पर्टिकुलर टाइम पर मिली? पहले तो मार्केट गैप अप खुला। मार्केट तो गैप अप खुला मैडम। कहाँ पर और जो आपको लगा कि नहीं यार अच्छा, आज आपको दिख रहा अपॉर्चुनिटी? जिसने लाइव मार्केट पूरा देखा होगा उसको समझ आया होगा कि लाइव मार्केट में आज ट्रेड पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल था। आज जो शार्प रैली आई ना मैम, वो आई है 23,722 पे। 23,722 पे। 12:15 पे। ये लाइव मार्केट में पकड़ लिया था ये ट्रेड? है? लाइव मार्केट में पकड़ा था ये ट्रेड? हाँ, ठीक है। मैं देखो, सही हूँ या नहीं? नहीं नहीं, हाँ, वो तो दिख ही रहा, कोई भी बोल देगा कि शार्प रैली है यहाँ पर। मेरा सवाल ये हाँ। था आप लोगों से कि आज लाइव मार्केट में आपको कोई ऐसा लगा कि कोई ट्रेड आपने पकड़ा और आपके फेवर में गया हो? क्योंकि मेरे को आज यहाँ ऐसा, मेरे ऑफलाइन बच्चों ने भी आज बहुत सारा वेट करा, उसके बाद फाइनली उनको एक ट्रेड मिला, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लिया और बाहर आया। देखो आज क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट एक शार्प रैली के साथ हल्का सा एक बड़ा सा कैंडल बना के ऊपर गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैंडल ऊपर गया, ऊपर रिट्रेसमेंट मारा, फिर नीचे। यहाँ से देखो मार्केट बन गया तो आपको दिखता आ रहा है कि मैडम शार्प रैली के साथ मार्केट नीचे गया, लेकिन जब लाइव मार्केट में अगर आप ये मार्केट को देखते तो यहाँ पर आप ट्रेड पकड़ ही नहीं पाते। उसका भी लॉजिक बताती हूँ कैसे। देखो, यहाँ पर ट्रेड नहीं पकड़ने का कारण है कि आप कैंडल्स देखो किस टाइप की कैंडल्स बनी है। एक बड़ा रेड बना, फिर नीचे रेड बना, फिर 2 ग्रीन बना, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि मार्केट थोड़ा सा कोशिश कर रहा है कि यार लिक्विडिटी ले रहा है, मार्केट ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट नीचे भी जाने की कोशिश कर रहा है। दोनों तो तरफ। सडन वहां से आपने देखा फिर मार्केट एक शार्प मूव के साथ गिरा। अब गिरने के बाद यहाँ फिर मार्केट ने नाटक करे।
फिर मार्केट हल्का सा मूव दिया, मूव देने के बाद यहाँ पर फिर मार्केट ने पूरा एंड में टाइम पास करा, साइडवेज मार्केट में क्लोज हो गया। मतलब यहाँ पर अगर एक शार्प रैली बनी भी है, तो जैसे हरीश जी आपने बोला कि 12 बजे के समथिंग मैम मैंने देखा कि एक ट्रेड बना, यहाँ पर एक ट्रेड था जो थोड़ा सा इजी था पकड़ना, अदरवाइज ये ट्रेड तो बहुत मुश्किल था पकड़ना। यहाँ पर नहीं समझ आ रहा था कि मार्केट क्या हो, क्योंकि पूरा एक रेंज में चलने का कब मूव कर दिया होगा मार्केट आपको समझ भी नहीं आएगा उस बिल्कुल सही कह पर्टिकुलर रहे टाइम हैं। पे। लेकिन इसको अपन ऐसे समझ गए थे कि मार्केट इतना मूव करने के बाद अगर रिटेसमेंट मारा तो चांसेस थे कि भैया यहाँ से मार्केट एक तगड़ा मूव करके गिरेगा। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ पता आपको, आज मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट की मैं बताती हूँ आपको, जब इतनी बड़ी रैली के साथ मार्केट गिरा और रिटेसमेंट में मारा, तो ये तो श्योरिटी थी कि अब मार्केट गिरेगा। लेकिन ये जो यहाँ पर जो व्यक्ति ट्रैप हुआ, मतलब कम से कम 15 से 20 मिनट 25 मिनट तक वेट करवाया, उसके बाद फाइनली ये दोनों कैंडल ने अच्छा रिटर्न दिया है। अब यहाँ से क्या लगा था, शार्प मूव के साथ एक रेड कैंडल बनाई, मतलब तुरंत ट्रेड ले लिया उन्होंने कि अब तो मार्केट गिरेगा। लेकिन मैंने हमेशा बोला कि जब भी कोई भी एक बड़ी कैंडल बनी हो, उस बड़ी कैंडल का जब तक लो और जब तक हाई ब्रेक नहीं होता, जब तक कोई भी ट्रेड नहीं बनता है आप। जी मैम। लोअर हाई ब्रेक करा इस वाली कैंडल, उसके बाद एक शार्प मूव है, और उसके बाद यहाँ से तो मार्केट पूरा एक रेंज में ही चला। डन डन मैम। एक सेकेंड रुको। बैंक निफ्टी में, परंतु वो सेंसेक्स में भी काम कर रहा है। हाँ नहीं वो तो आप निफ्टी में भी देखो, पर फिर बैंक निफ्टी में एक्यूरेसी थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैम। चलो टाइम इसको थोड़ा सा अलग टाइम 12-10-15 के आसपास है। स्ट्रेटेजी योगेश जी अलग स्ट्रेटेजी के बोल रहे हैं। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल, नया टॉपिक है, ध्यान से समझना, नहीं समझा बोल देना, ठीक। पहले मेरे को बताओ ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या होता है ऑप्शन बाइंग? ऑप्शन बाइंग में मतलब कॉल ली जाती है और ऑप्शन सेलिंग में पुट ली जाती है। नहीं सेलिंग वगैरह करते हैं ना, कि लाखों रुपए लगते हैं उसके अंदर, हमने तो ये सुना मैम। और जो बाइंग के अंदर मैडम 10-15 हज़ार में हो जाता काम। ठीक है जी योगेश जी। मैडम जो ऑप्शन सेलिंग होती है वो टाइम डिके के कारण प्रॉफिट देती है, और डेल्टा और गामा इनका बहुत ज्यादा बेनिफिट ऑप्शन सेलर को मिलता है, जबकि ऑप्शन बायर में ये बेनिफिट उसको नहीं मिलता है जो बायर होते हैं, जिसके कारण वो अधिकतर लॉस में रहते हैं। मेरा जो मोटा मोटा मतलब मेरे को नॉलेज है थोड़ा सा। बाकी और कोई? चलो समझो, देखो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अभी जो आप लोग करते हो ना, एक लॉट खरीदा, 10-15 पॉइंट लिए बाहर आ गए, फिर 2-4 लॉट उठा लिए, 2-3 पॉइंट 5 पॉइंट लिए, स्कैल्पिंग करा, बाहर आ गए, ज्यादा से ज्यादा 3-4 ट्रेड तक होल्ड कर लिया, एक लॉट ज्यादा से ज्यादा 15-20 हजार का ले लिया, ओटीएम उठा लेते हो 7-8 हजार में भी एक लॉट आ जाता है, कोई अच्छा लॉट उठाते हो तो 25 हजार में भी आता है। ये जितनी भी चीजें अभी तक आप करते हैं, और ये सारा ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, मतलब अभी तक ऑप्शन सेलिंग का तो आप 1% पर भी नहीं आए हो कि ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, और ऑप्शन सेलिंग आपको करना भी या नहीं करना। मतलब अभी तक ऑप्शन सेलिंग का आपने एक बार वो भी नहीं देखा होगा कि यार एक लॉट आता भी कितने का है, ठीक है। अब समझो ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में डिफरेंस समझेंगे, फिर पूरा डीप में इस चीज को स्ट्रेटेजी बेस्ड मैम सारी। ऑप्शन सेलिंग का जो लॉट है ना, हम्म 1,00,000 रुपए 1.25 लाख 1.5 लाख तक भी आता है। हाँ हाँ, हाँ, लगभग इतने का इसलिए ही है। हम इसको देखना ही नहीं चाहते क्योंकि पैसा है नहीं। सही बात ठीक है है। देखो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, देखो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि सबसे पहले तो अगर मैं आपको बोलूं, तो ऑप्शन बाइंग में जो रिस्क रहता है आपका, वो होता है लिमिटेड, ठीक है। वहीं अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूं,
कितना मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा अनलिमिटेड। मतलब ऑप्शन बाइंग में रिस्क है, लिमिटेड है। अब सुन के बहुत अजीब सा लग रहा होगा कि मैम आप ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड कैसे बोल सकते हो। कोई भी डीमैट अकाउंट को ओपन करोगे सबसे पहले वही आएगा, वो यही बोलेगा कि 10 में से 9 जने ऑप्शन बाइंग में पैसा गवाते हैं, राइट। तब यही बोलते हैं ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड है, अगर रिवॉर्ड भी देखोगे तो वो अनलिमिटेड है, पहली चीज। सेकंड थिंग, अगर ऑप्शन बाइंग में आप देखोगे तो ऑप्शन बाइंग एक अकेला ऐसा है कि जो आपको 100 रुपए से 10,000 भी बना सकता, 10,000 से 1 लाख भी बना सकता, 1 लाख से 10 लाख भी बना सकता, और 10 लाख विद इन सेकेंड के अंदर में आपका जीरो भी कर सकता है। डन। दूसरी चीज, ऑप्शन बाइंग आप स्टार्ट कर सकते हो 100 रुपए से भी। अगर आपके पास 100 रुपए भी है तो आप 100 रुपए से भी ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 50 रुपए भी है तो 50 रुपए से भी ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में बहुत सारी सी प्रीमियम रहती है जो बिल्कुल 1-1, 2-2 रुपए, 3-3, 4-4 रुपए में आपको प्रीमियम मिलता है, जिसको आराम से आप बाई कर सकते हो। और अगर मार्केट मूव करा तो थोड़ा प्रीमियम मूव करता है तो थोड़ा बहुत आप प्रॉफिट लेके भी बाहर आ सकते हो। ऑप्शन बाइंग में आपका पैसा तब बनता है जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, ऑप्शन सेलिंग अगर मैं आपको बोलूं तो यहां पर जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है। वहीं अगर मैं आपको बोलूं कि भैया प्रॉफिट कितना, तो मैं बोलूं बहुत लिमिटेड प्रॉफिट है ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन जो सेलिंग में जो पैसा बनता है वो 3 तरीकों से बनता है, या 2 तरीकों से बनता है। या तो मार्केट कंटिन्यू गिर रहा होगा तो भी ऑप्शन सेलिंग का पैसा बनेगा, अगर मार्केट साइडवेज चल रहा होगा तो भी ऑप्शन सेलिंग का पैसा बनेगा, अगर मार्केट उठ रहा है लेकिन इतना नहीं उठ रहा, वहीं उठते उठते भी अप ट्रेंड में जाके भी अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट धीरे धीरे मूव कर रहा तो भी ऑप्शन सेलिंग का पैसा बनेगा। मतलब ऑल ओवर में अगर देखूं तो वीक में 5 डेज होते हैं, तो मेरे को बताओ ऐसा कोई हफ्ता बता दो जिस दिन 5 दिन मार्केट अपसाइड चला होगा ही नहीं। कोई भी ऐसा वीक नहीं जिस दिन 5 दिन मार्केट अप ट्रेंड में चला। एक दिन मार्केट अपसाइड जाता है, 2 दिन मार्केट गिरता है, 1 दिन मार्केट साइडवेज होता है, फिर हो सकता है 1 दिन अपसाइड चले जाए। कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मैम ऑप्शन बाइंग जो होता है उसके पास सिर्फ 1 दिन होता है मार्केट में पैसा कमाने का, और आप लोग हो कि भैया डेली लगे पड़े हो उसमें। पहली चीज रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको। ऑप्शन सेलिंग में आप बोलोगे कि मैम 3 दिन मेरे पास ऑप्शन सेलिंग है, 3 दिन नहीं तो एटलीस्ट आप 2 दिन तो समझ ही लो। चलो मैं ऑप्शन बाइंग का 2 दिन ले ली थी कि 2 दिन मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है, लेकिन फिर भी 3 दिन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सेलिंग के पास। क्यों? क्योंकि जब जब मार्केट साइडवेज होता है, जब जब मार्केट कंटिन्यू गिरता है, तब तब ऑप्शन सेलिंग का पैसा बनता है। अब कैसे बनता है वो एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला कि हरीश जी को एक फोन खरीदना है। हरीश जी ने मेरे को बोला कि मैम मेरे को जो आईफोन 18 जो आ रहा है वो मेरे को खरीदना है। मैंने बोला ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। हरीश जी ने मेरे को बोला कि मैम आईफोन 18 कितने का आएगा। मैंने मैम सर को बोला कि सर 18 आई थिंक 1,20,000 रुपए में आ जाएगा। तो हरीश जी ने बोला ठीक है, ये लो मैम 20,000 रुपए मैं आपको देता हूँ, मेरी बुकिंग कर लो अभी से आप। अभी 18 आया नहीं है, मैंने पहले से इनकी बुकिंग कर ली है। मतलब मैं ऑप्शन सेलर हूँ और हरीश जी जो है ऑप्शन बायर है। मैंने 20,000 रुपए में बुकिंग कर ली, 20,000 रुपए मेरे पास आ चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी डन। 20,000 रुपए मेरे पास आ चुके हैं। मैंने 1,20,000 का जो फोन था इनसे डील कर ली है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो चुका है। 20,000 इन्होंने मेरे को दे दिया, मेरे को जब भी वो फोन आएगा मेरे को इनको देना है। अब भाई साहब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद वो फोन लॉन्च हुआ और लॉन्च की प्राइस थी उसकी 1,65,000। हरीश जी क्या करोगे? मेरे से फोन मांगोगे या छोड़ दोगे रहमत खा के? नहीं फोन तो मांगूंगा मैम। है ना? डन। अब देखो आपने मेरे को 20,000 रुपए दिए, ठीक है। आपने तो मेरे को एडवांस जमा करा था भैया, ये एडवांस आपने मेरे को 3 महीने पहले दे दिया। अब डील तय हुई थी 1,20,000 में। 1,20,000 की डील हुई थी, अब फोन आया 165 का। फोन भले 3 लाख का भी आ रहा तो आप तो मेरे को बोलोगे कि मैम मैंने तो आपको पहले ही पैसे दे दिए थे, मेरे को तो 1,20,000 में ही चाहिए, भले 1,60,000 का आ रहा फोन या चाहे 2 लाख का आ रहा हो। बिल्कुल डन। अब आप एक चीज समझो कि यार ऑप्शन बायर्स के पास, ऑप्शन बायर्स का अगर मान लो वो फोन 1,65,000 की जगह वो फोन आ जाता है 1,10,000 में या 1,05,000 में।
आप अगर हरीश जी ऑप्शन बायर और आपने 20,000 रुपए दिए हैं और आपको वही फोन 90,000 में मिलेगा, आप 20,000 डुबा दोगे और वहां से चल दोगे, राइट? जी आप सोचोगे ना ठीक है 20,000 गए तो जान दो, अपन तो दूसरी दुकान पे से सेम प्राइस में दूसरा फोन ले लेंगे और कम प्राइस में मेरे को फोन मिल रहा है। बिल्कुल सही। मतलब ऑप्शन बायर्स के पास वो अथॉरिटी होती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन ऑप्शन सेलर उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता है। जी डन। अब अगर वो फोन एक 20, 165, 2 लाख जितने का भी वो फोन आएगा, ना चाहते हुए भी ऑप्शन सेलर्स को पैसा देना पड़े, क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर्स के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वहीं का वहीं बोल दे कि यार मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मतलब सॉरी बंद कर रहा हूँ इसको, कि नहीं मेरे को ये नहीं दे पाऊंगा मैं इतने में, आप ये आपके 20,000 ही ले लो, ऐसा उसके पास नहीं। और ऑप्शन होता है ऑप्शन बायर्स के पास कि वो इन टाइम पे भी चाहे तो उसके 20,000 छोड़ के जा सकते हैं। अब मेरे को बात बताओ, अगर फोन 1,20,000 की जगह 80,000 का आ गया एग्जाम्पल, तो 20,000 हरीश जी मैंने कमाए अगर आप छोड़ के चले गए तो, बिल्कुल कमाए। और अगर आप छोड़ के नहीं भी गए तो भी वो 20,000 तो मेरे कमाए ही हुए हैं ना, आप वो तो ले ही नहीं सकते मुझसे। जी जी मेरा पैसा तो सिर्फ मतलब मैं कितना पैसा कमाऊंगी, जितना आपने दिया उतना ही कमा रही हूँ ना मैं तो। बिल्कुल लेकिन आप कितना भी फायदा उठा सकते हो। फोन 165 का भी आया तो यार आपका तो सीधा 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का आया तो आपका तो सीधा 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। जी जी ऑप्शन बायर्स के पास, इसीलिए मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था कि ऑप्शन बायर्स का जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो जो प्रोडक्ट है या जो भी प्रीमियम खरीद रहा है वो प्रीमियम इन फ्यूचर कितनी भी ज्यादा हो सकती है। और ऑप्शन सेलर्स के पास बहुत लिमिटेड प्रॉफिट होता है। लिमिटेड प्रॉफिट इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन सेलर्स पैसा ही वो कमा रहा है जो ऑप्शन बायर उसको दे रहा है। अब यहाँ पर स्टॉक मार्केट की भाषा में समझो, यहाँ पर था 100 रुपए का प्रीमियम ऑप्शन बायर्स का, और यहाँ पर मैंने खरीदा 100 रुपए का प्रीमियम सेल करा मैंने, ठीक है? आप जी ऑप्शन बायर हो, मैंने 100 रुपए का प्रीमियम सेल करा। अब भाई साहब ये 100 रुपए का प्रीमियम 80 होगा, 50 होगा, 40 होगा, 30 होगा, 10 होगा, जितना जितना ये प्रीमियम घटता जाएगा, ये प्रीमियम जीरो भी हो जाएगा ना, तो मैं क्या कमा लूंगी? 100 रुपए से ज्यादा क्या होगा? प्रीमियम जीरो से ज्यादा और क्या ही वैल्यू आएगी उसकी? सही मतलब है। मेरे को तो सिर्फ 100 रुपए ही मिलेंगे ना, भले ये प्रीमियम जीरो हो जाए। मतलब क्योंकि मैंने ये प्रीमियम सेल करी है, मैं चाहता हूँ कि ये प्रीमियम जीरो हो। मेरे को पता है कि अगर ये जितना प्रीमियम कम होगा उतना मेरा पैसा बनेगा ऑप्शन सेलर्स का, लेकिन कम कितना होगा भाई साहब? 100 रुपए का प्रीमियम है तो गल के 100 रुपए बिल्कुल जीरो होगा ना, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। लेकिन अगर ऑप्शन बायर हो तो भैया ये प्रीमियम ऊपर तो कितना भी जा सकता है, 150 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है, 300 भी जा सकता है, 400 भी जा सकता है, 500 भी जा सकता है। अगर मार्केट बहुत अच्छा मूव करा तो एक स्पाइक में ही प्रीमियम 100 का 150 200 चले जाएगा। लेकिन अगर जी एकदम भी मार्केट गिरा तो भी ये प्रीमियम ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 80-90 जीरो ही होगा ना, जीरो से नीचे क्या ही प्रॉफिट होगा? तो ऑप्शन सेलर्स का जो प्रॉफिट होता है बहुत लिमिटेड होता है, और ऑप्शन बायर्स का जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। अब ऑप्शन जो बायर्स होता है उसका लॉस लिमिटेड क्यों होता है? कोई बता सकता है मेरे को उसका लॉस लिमिटेड क्यों होता है ऑप्शन बायर्स का? यार 100 रुपए से ज्यादा क्या ही ले जाओगे आप मेरा? जितने की प्रीमियम है उस वही लॉस हाँ होगा बस वही ना, इससे ज्यादा 100 रुपए की प्रीमियम से आप क्या ही ले जाओगे मेरा? क्या मतलब ऑप्शन बायर्स के पास तो पता है ना कि भैया ये 100 रुपए की प्रीमियम है, 100 रुपए ही जीरो होगी ना, इससे ज्यादा क्या ले जाए? लेकिन ऑप्शन सेलर्स के पास तो पता है कि भैया मार्केट ने पहले ही उससे 10 गुना पैसा रखवा लिया है। अगर आपने, हरीश जी ने मेरे को ऐसे ही 20,000 3 महीने पहले नहीं दिया, हरीश जी ने यूज भी तो करा 20,000 रुपए, तो बिल्कुल उसके लिए वो 20,000 रुपए जो आपने मेरे को जो दिए हैं, जो मैंने आपको यूज करे आपके जो पैसे, उससे डबल टिबल पैसे मार्केट आपसे पहले ही रखवा लेता है। इसलिए ऑप्शन सेलर्स का जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड हो सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो रिक्वेस्ट आप लोगों को 2 मिनट रोक देना, थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएगी आपको, नया टॉपिक है, थोड़ा सा चीजें समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। कुछ भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आया तो एक बार मेरे को यहाँ पर मैसेज कर दो और बता दो। तो मेरा तो एक कहना था कि ऑप्शन सेलर का यदि एक प्रीमियम 1 लाख का आया तो वो 1 लाख लिमिटेड ही तो है। यदि उसका डूबेगा तो 1 ही लाख डूबेगा ना। ऑप्शन सेलर्स का हाँ, मतलब वो भी एक प्रकार से लिमिटेड है पर वो हाई लिमिटेड है, मतलब हाई नहीं वैल्यूएबल लिमिटेड। नहीं हरीश, सॉरी योगेश जी, आप ऑप्शन बाइंग में अगर एक लॉट खरीदोगे ना, अभी मैं बताऊंगी कौन सा लॉट खरीद, एक डिसेंट लॉट भी खरीदो ना, 25,000 से ऊपर का कोई लॉट ही नहीं आएगा, तो अच्छा से अच्छा आप खरीद लो।
जाएंगे तो हाँ आपके सिर्फ 25 जाएंगे, और वो व्यक्ति 1.5 से 2 लाख रुपए लेके बैठा है, तो उसका लॉस तो अनलिमिटेड ही माना जाएगा। हाँ, उसके अपेक्षा तो ज्यादा रहेगा। ज्यादा ही रहेगा अपेक्षा। और पहली चीज क्या होता है ना कि मार्केट एडवांस में उससे इतना पैसा रखवा लेता है। ये ऐसे ही नहीं है कि ऑप्शन सेलिंग, आप क्यों बोलते हैं लोग कि ऑप्शन सेलिंग में कंसिस्टेंसी के साथ व्यक्ति प्रॉफिट बना सकता है? भैया ऑप्शन सेलिंग में आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बनाए, पेशेंसली आपको रुकना पड़ेगा। जहां ऑप्शन बाइंग में आप एक दिन के अंदर में अगर 5,000 बना सकते हो, वहीं ऑप्शन सेलिंग आपको एक हफ्ते के अंदर 5,000 बना के देगा, और फंड आपसे ट्रिपल चोबल रखवा लेगा। हाँ तो मैम इसमें समझदारी नहीं है ना कि सेलिंग की जाए। क्या? नहीं नहीं सर, नहीं। मतलब ऑप्शन सेलिंग की जाए, ये तो समझदारी नहीं हुई ना फिर। नहीं प्रॉफिट नहीं भी कम, नहीं नहीं पैसा सर, भी ज्यादा लग रहा है ना। नहीं नहीं नहीं, आप समझदारी ऑप्शन सेलिंग करने में बहुत है हरीश जी। बहुत है, बहुत पता है, है क्या है बहुत। समझदारी ऑप्शन सेलिंग करने में बहुत क्यों है? व्यक्ति इतना आराम से पेशेंसली बैठता है कि उसको पता है कि बार बार उसको स्कैल्पिंग के लिए बार बार मार्केट नहीं देखना है। उसको पता है उसने एक बड़ी प्रीमियम ली है और उसको सेल करके छोड़ दिया, उसको मालूम एक हफ्ते में तो ये प्रीमियम गिरेगा। नियर एक्सपायरी तक मेरे को बताओ कौन सी भी प्रीमियम बता दो जो कम पैसे की आपने खरीदी होगी, जीरो होगी ही होगी। आपने अगर यहाँ जी पर 200 रुपए की भी प्रीमियम खरीदा है ना, नियर एक्सपायरी वो प्रीमियम हाँ, धीरे वो धीरे तो धीरे होती है कब मैम। कब नीचे आ जाएगी, तो वही इसी का तो पैसा बन रहा है। तो वो तो सेफर साइड पैसा बना रहा भाई साहब, पैसे ज्यादा लगा रहा है वो, लेकिन उसको पता है कि पैसे तो निकलेंगे इसी, लॉस होने का तो चांसेस ही नहीं है। बस मेरा ऑप्शन भी। बाइंग में 99% रिस्क होती है, ऐसा बोलते हैं लोग, हाँ ठीक बिल्कुल, है। आप सही कह रहे हैं मैम। और ऑप्शन सेलिंग में मैं आपको बोल रही हूँ 30 से 35 से 40 से 50% ज्यादा से ज्यादा रिस्क, इससे ज्यादा रिस्क है ही नहीं उसमें। तो मैम पैसा कहाँ से लाएं, बात वो है। बस अभी अरे मेरा समझाने का काम है। नहीं वो तो वही बात है, पैसा देखो फंड इसमें ज्यादा लगता है पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होता है ना कि यही ऑप्शन इसका ड्रॉबैक सेलिंग है। ऑप्शन सेलिंग करने वाले जितने भी लोग हैं ना, वो ऑप्शन बाइंग करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन में चले गए, उनको धीरे धीरे पैसा आ रहा ना, वो चलता है उनको। और ऑप्शन सेलिंग वही करता है जिसके पास फंड का कोई दिक्कत नहीं हो। और एक रियलिटी आज आपको बताती हूँ मैं, आपको सुन के बहुत अजीब सा लगेगा। स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हो ना, तो मार्केट एक मिडिल एज वाला व्यक्ति या मिडिल क्लास वाला जो व्यक्ति रहता है ना, जिसके पास कम पैसा हो, जो सोच रहा है कि मैडम इससे मैं मेरा घर चल जाए, इससे मेरा खर्चा चल जाए, इससे मेरी फैमिली में जो चीजें हैं वो चल जाए, वो व्यक्ति कभी इसमें पैसा नहीं बना सकता। आपको ठीक है मैम। इससे पैसा बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में इनकम सोर्स आपका होना चाहिए, तभी आप यहाँ से संतुष्टि के साथ, मतलब आप इस पर डिपेंड नहीं रहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली मार्केट आपको पैसा दे देगा। ये रियलिटी है, नहीं, चुभने मैं वाली बात है, लेकिन मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको ये। जी जी मैम। आप समझना हरीश जी, अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि आपके 5 इनकम सोर्स है, ठीक है, आपको पता है यार मेरा बिजनेस से भी पैसा आता है, मेरा जॉब से भी पैसा आ रहा है, ठीक है, फैमिली में भी एक जो भी मेंबर है, 5 मेंबर, पांचों मेंबर कमा रहे, आप कोई एक भी जगह का शांति से पैसा लगाओगे ना, तो आपको मार्केट से इतनी आशा नहीं रहेगी। आपको ये चलेगा हाँ चलो थोड़ा बहुत भी दे रहा तो ठीक है, अदरवाइज मेरे उधर से तो पैसे आ ही रहे, तो मार्केट भी आपको पैसा दे देगा। अदरवाइज आप कुछ भी नहीं और सिर्फ मार्केट से पैसा निकालने की कोशिश करोगे, तो निकलेगा पैसा, आराम से निकलेगा, लेकिन काफी टाइम लगेगा, बहुत सारे लॉस देने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रॉफिट लेने पड़ेंगे, मार्केट में शांति से बैठना पड़ेगा, बहुत ये सारी बात बैक आपकी टेस्टिंग करनी शत पड़ेगी। प्रतिशत सही है मैम। क्योंकि ये चीजें मैंने मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हो गया, या मैंने वहां पर भी बच्चों को पढ़ाया, ऑनलाइन भी मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया, ये चीजें मैंने नोटिस करी सर। अभी मेरे पास एक क्लाइंट है जिसका 85 लाख का पोर्टफोलियो है। अच्छा। अब समझो 85 लाख का पोर्टफोलियो उनका, वो व्यक्ति में इतना पेशेंस है कि मतलब मैं बता भी नहीं सही आ सकती आपको कि ये व्यक्ति इतनी शांति से कोई व्यक्ति कैसे ही बैठ सकता है। सर वो हम्म। एक एक ट्रेड में 20-20 25-25 लाख रुपए लगाते हैं, और आप बात नहीं मानोगे इतना छोटा छोटा रिटर्न लेके आराम से बिल्कुल संतुष्टि के साथ बाहर आ जाते हैं। मतलब उनको मार्केट से चाहिए नहीं, उतने उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैडम मेरे को इतना परसेंट मिल जाएगा, उसके बाद मार्केट उनको बिल्कुल जितना भी रिटर्न दे रहा ना, उतना रिटर्न से उससे कोई मतलब नहीं, और फिर भी वो व्यक्ति कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बना रहा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का ट्रेड सेटअप मैंने आपको जो दिया वही उनको भी दिया, बस उसके पास कैपिटल ज्यादा थी। जब ज्यादा कैपिटल होती तो व्यक्ति कम रिटर्न में भी बाहर आ जाता है, ये रियलिटी है मार्केट की, और ये मैं आपको मैं समझना पड़ेगा। जी जी हाँ नहीं बोलिए। मैम, फ्यूचर में इस पे हम काम करेंगे, थोड़ा पैसा जोड़ लें। नहीं नहीं देखो ऐसा नहीं है, एक चीज और नहीं बोलना, जैसा नहीं है कि अभी आप बोलो मैम पैसा नहीं है तो फिर अब क्या ही करें। ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत सारा होगा तो भी आप कर सकते हो, कम हो, लेकिन कम में आपको फिर वही वाली बात है कि जितना पैसा है उसमें
थोड़ा सा शांति रख के थोड़ा थोड़ा भी पैसा मिल रहा है ना लेके, मतलब उस पे ही डिपेंड मत हो। इससे ये चीज सोचो कि ट्रेड भी ले रहे हो ना एक दिन में 3 या 4, तो सोचो कि मेरे को कुछ सीखना था इसलिए मैंने ट्रेड लिया, पैसा बना नहीं बना वो एक अलग चीज है। ऐसी ये माइंडसेट रख लोगे ना, पैसे का नहीं सोचोगे ना कितना बन रहा कितना बनेगा नहीं बनेगा, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो जाओगे। लिख के रख लो आज ये मेरी बात, जी जी दिमाग में जी ये चीज हटा दो कि मेरे को यहाँ मार्केट से ये पैसा लेके निकलना है। मेरे को ये सोचना है कि यार आज मैंने अगर ये लॉजिक से ट्रेड लिया था तो इतना पॉइंट चला कि नहीं चला, अच्छा पॉइंट चला, चलो मार कोई बात नहीं, 30 पॉइंट मैंने ले लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ 10 पॉइंट का कोई बात नहीं, अच्छा इससे मेरे को ये सीखने को मिला, एक जर्नल बनाओ, नोटबुक में लिखो, बाहर आओ। ऑटोमेटिकली 10 से 15-20 दिन, एक में 2 महीने में आपकी ट्रेडिंग इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी कि आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे कि आपको पता है कि भैया मेरे को कब ट्रेड लेना कब नहीं लेना। ट्रेड लाइन बना लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लो, लिक्विडिटी पे ट्रेड ले लो, ये सबको आता है। रिस्क मैनेजमेंट में ही व्यक्ति फेल होता है। सही कह रहे हैं मैम। डन जी। हरी सॉरी योगेश जी, आप कुछ बोल रहे हो? मेरे जो कलीग्स हैं मैम, वो हाँ टेक्निकल ब्रांच में वायरलेस में, हाँ हाँ आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने सिर्फ 3 लाख रुपए रखा है। आज 4 तो मकान है उनके पास, एक हाँ अच्छी गाड़ी 35 लाख की अभी ली है उन्होंने, और हाँ मैंने खुद आंखों से देखा। वो बोलता मुझे बायर नहीं चाहिए, मुझे करना ही नहीं, सिर्फ वो दिन के मतलब ये 3 लाख में ही बस वो 15 से 20 हजार पर डे पर उसमें ट्रेड में कमाते और अपना ड्यूटी भी करते और बस चुपचाप बैठ जाते। वही मतलब सर, इतना पैसे। शांति राजीव शांति है। राजीव साहब है, हाँ बिहार के हैं, और हाँ बंगाल में कोलकाता में भी मकान है, हाँ। पटना में ले रखा है। मतलब सर वो मैं सेलिंग मानता में कर रहे हैं क्या? हूँ में ओनली 3 लेके बस उनके पास। नहीं और नहीं, वो मुझे, सेलिंग में कर रहे हैं क्या वो? हाँ वो सेलर है वो, मतलब ये नहीं करते, अच्छा हेजिंग करते, खासकर हेजिंग अच्छा। करते, और वो बस सुबह ही कर कुरा कर वो चुपचाप अपना ड्यूटी करते। नहीं नहीं सर, मैंने एक खुद डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज होती है इसमें। अगर आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन से सारी चीजें करते हो ना, मार्केट में कैसे पैसा बनाना है कैसे नहीं बनाना है, कहाँ पर बाहर आना है कहाँ पर नहीं आना, बहुत सारी चीज मार्केट आपको सिखाता है। बस इसमें एक चीज रखो कि यार थोड़ा सा ना शांति रखो। थोड़ा सा मेरे को ना सबसे बड़ा है ना, मैंने इतने स्टूडेंट को पढ़ाया सर, एक ट्रेड लिया नहीं लिया, प्रॉफिट है लॉस नहीं है, दूसरे के लिए रेडी, अरे इतना एकदम से इतना क्या ही मतलब मार्केट से वो क्या चाह रहे हो आप? ट्रेड बन रहा है बस ले लो, ट्रेड ट्रेड बन रहा है, अरे थोड़ा सा शांति से उस पूरे प्रॉपर सेटअप, आज ट्रेड नहीं भी लोगे ना तो भी चलेगा। मैं ऑनेस्टली आपको मेरे खुद की ट्रेडिंग स्किल में 5 अगर दिन ट्रेडिंग वाले होते हैं वीक में कि 5 डेज ट्रेड होता है मेरा, अगर इंडेक्स में आप देखोगे सिर्फ 1 से 2 दिन में ट्रेड लेती हूँ। अगर एक दिन में मेरे को हाई क्वांटिटी के साथ मैंने कुछ चीजें उठाई है प्रॉपर सेटअप के साथ, और अगर उस एक ट्रेड में भी मेरे को इनफ मिल गया, मैं पूरे 4 दिन तक ट्रेड नहीं करती हूँ। जी अगर कोई सेकंड दिन मिल गया तो दूसरे दिन भी मैंने ट्रेड उठा लिया, लेकिन मेरे को पता है कि मेरे को 3 दिन तो छोड़ने ही छोड़ने हैं। अदरवाइज मेरा जो ट्रेड रहते फिर मैं स्टॉक्स में ले लूँ, क्योंकि स्टॉक्स में व्यक्ति शांति से, ऑलरेडी आप भी रहोगे तो बैठ जाओगे क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा अगर आपने कोई भी स्टॉक स्विंग के ले लिया हो। इंट्राडे में ले रहे हो, लिमिटेड ट्रेड्स करो, ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल बनोगे। डन। मैम इस इंट्राडे के अंदर भी स्टॉक्स का भी आप बताएंगे ना हमें? हाँ हाँ बताएंगे, सब बताएंगे हरीश जी, टेंशन नहीं लेने का। जी जी फिर अभी ठीक जितना पेशेंसली बात इतनी लेक्चर दिया और आखिरी में आ वही गया था। मैडम आप ये बताओगे कि नहीं बताओगे? नहीं नहीं, वो तो मेरा वो था कि भी आप ब्रोशर में है या नहीं है नहीं नहीं, उससे कोई आपके। मतलब नहीं, वो कुछ भी उसमें दिया ब्रोशर में, मैं मेरे हिसाब और से। आपको जो सिखाना है वो हमें सिखा दीजिए मैडम कंप्लीट। डन डन डन। बाकी किसी को कोई डाउट हो यहाँ पर पूछ लीजिए। सुरेंद्र जी चीजें क्लियर हो रही? थोड़ा सा इंट्रो समझ में आया ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग का? सुशांत जी क्लियर? हाँ मैम क्लियर। ओके ओके। बाकी टिंकू जी क्लियर? जी मैम क्लियर। सुरेंद्र जी क्लियर? जी मैम क्लियर है। ओके। एक और सारे वीवो वाले, अब मेरे को नाम नहीं पता लेकिन आई थिंक आपका भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है डन। अच्छा मैम, कभी ओके ऐसा चलो। ऐसा होगा कि हमारा कोर्स पूरा होने के बाद कभी आप साथ में लग के हमें ट्रेड दिलाओ, ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल, आप आ जाइए इंदौर, अपन साथ में बैठ के ट्रेड करेंगे। मैडम इंदौर नहीं, वैसे ही जैसे ऑनलाइन जैसे ग्रुप बना करके कि भाई ये सेटअप बन रहा है, हम दे रहे हैं उस हिसाब से। अब एक बार कभी लाइव सेशन कभी कभी रहेगा तो ले लेंगे, कोई इशू नहीं, लाइव सेशन का डिस्कस करके ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी देखो, ठीक है ठीक अब यहाँ से जैसे मैंने आपको बोला कि ऑप्शन बाइंग हो, मैंने दोनों चीजें समझा दी आपको कि कैसे ऑप्शन बाइंग होता है और ऑप्शन सेलिंग होता।
अब ऑप्शन सेलिंग में पैसा लगाना कोई गलत बात नहीं, लगा सकते हो, कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बनता है, बस थोड़ा सा पेशेंसली आपको वेट करना पड़ता है। ऑप्शन बाइंग में भी बहुत प्यारा पैसा बनता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग में 1 से 1.5 लाख रुपए एक लॉट लगा रहे हो, वहीं ऑप्शन बाइंग में आप 1.5 लाख में कितने ही लॉट लेके मार्केट से एक बड़ा पैसा बना सकते हो। लेकिन फिर वही बात है, कैपिटल कभी कभी ज्यादा होती है ना, तो कैपिटल को भी व्यक्ति मैनेज नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन बाइंग में आपको बताऊँ कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप स्टार्टिंग में 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट भी अगर ले रहे हो, ठीक है, आपको एक प्रॉपर सेटअप पता होना चाहिए कि अगर ऑप्शन बाइंग में क्या होता है ना कि देखो, ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हो ना, तो आपके पास बहुत सारी प्रीमियम आती है। कोई प्रीमियम आपको 350 में दिख रही होगी, कोई प्रीमियम आपको दिख रही होगी 250 में, कोई प्रीमियम दिख रही होगी 180 में, कोई दिख रही होगी 150 में, ठीक है। कोई आपको दिख रहा होगा 100 रुपए में, कोई आपको दिख रहा होगा 85 में, कोई दिख रहा होगा 95 में, कोई दिख रहा होगा 10 में, कोई दिख रहा होगा 8 रुपए में। अब आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या, अगर किसी भी, सब जितने भी बैठे, कुछ एक आध तो ट्रेड सबने लिया होगा, सबसे बड़ी समस्या है कि भैया आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी कैपिटल के हिसाब से यहाँ पर ये प्रीमियम चूज करते हो। अच्छा मेरे पास 15,000 रुपए, 15,000 में ये लॉट तो नहीं आएगा, एक काम करते हैं 120 वाला ले लेते हैं। जी मैम, यही होता है। मेरे पास यही होता है, मेरे पास यार 15,000 भी नहीं है मेरे पास, तो आज तो 8 ही है, लेकिन मेरे को तो ट्रेड तो लेना, वरना मार्केट बंद ही हो जाएगा, स्टॉक मार्केट ही बंद हो जाएगा। तो एक काम करते हैं अपन, ये 90 रुपए वाली प्रीमियम उठा लेते हैं। अब किसी के पास 30,000 है, समझना, वो लॉजिक भी समझना, किसी के पास 35,000 है, फिर भी वो व्यक्ति 90 रुपए की प्रीमियम के 4 लॉट ले लेगा, ना कि ऊपर वाली प्रीमियम का 1 लॉट लेगा। ये रियलिटी है। अगर आप लोगों ने ट्रेड किया ना, तो ये मेरी बात को पकड़ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चीज चाहती हूँ। जज नहीं कर पाते मैम। अब देखो यही क्या चीज करना है, हम लोग जज नहीं कर पाते। डंडा देखो, अब क्या करना है आप लोगों को समझो। कभी भी कंफ्यूज हो ना किसी भी टाइम पर कि मैम मैं कभी भी कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो मेरे को नहीं समझ आता कि यार कौन सा प्रीमियम बाय करूँ, कौन सा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है कि मैडम मेरे को लग रहा है कि यार निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब मेरे को ये भी पता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से ऊपर अगर निफ्टी जा रहा है तो निफ्टी एकदम से गिर जाएगा, तो स्टॉप लॉस निफ्टी के चार्ट का रखूंगा, प्रीमियम का चार्ट का रखूंगा। स्टॉप लॉस कैसे रखूं, कैसे समझ आएगा। स्टॉप लॉस मेरे मन से रख दूं, एक काम करूं यार 1500 से ज्यादा का लॉस तो मैं नहीं दे सकता हूँ, एक काम कर दो 1500 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लो, जो ऐसे ला रहा वो ले लो। ऐसा नहीं होता यार ट्रेडिंग, और ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं होता ऐसे। आप जब भी कोई भी प्रीमियम ले रहे हो, ठीक है, आपको पहले समझना होगा कि ऑप्शन बाइंग में स्टार्टिंग कैपिटल कितना लगेगा, ऑप्शन सेलिंग में स्टार्टिंग कैपिटल कितना लगेगा। रिस्क मैनेजमेंट पूरा प्रॉपर होना चाहिए पहले, सबसे पहले। अगर अभी सिर्फ ऑप्शन बाइंग की बात करें, फिर ऑप्शन सेलिंग पे भी आएंगे। ऑप्शन बाइंग की अगर आप बात करूं मैं, तो आप दिमाग में बिठा के रखो कि भैया मेरे पास एटलीस्ट स्टार्ट, अगर मैं ऑप्शन बाइंग करूं तो कम से कम मेरे पास होने चाहिए 40 से 45,000 रुपए। अगर मेरे पास होगा तो ही मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा। अगर अभी 40 से 45,000 नहीं है, थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करना। अब ये कैपिटल मैंने क्यों बोली, अब आप बोलोगे मैडम एक लॉट तो मैडम 10,000 में भी 12-15 आ हजार में जाए, आता है। हाँ, हाँ 12-15 हजार। 15,000 में भी आ हाँ जी, 30,000, फिर तो ये 45,000 ही क्यों। देखो समझो उसका लॉजिक। अगर मैं आपको बोलूं 45 ला सकते हो, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज 45 भी नहीं हो तो यार कम से कम रिक्वेस्ट है आप लोगों से 25,000 तक तो थोड़ा दम भरना है वरना कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। सही बात है। 25,000 भी अगर आप मार्केट में लेके आ रहे हो तो अच्छा, पहले 45,000 का बताती हूँ, एक सेकंड, क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले 45,000 का डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास अब मान लो आपके पास 45,000 रुपए, ठीक है, आज आप निफ्टी में बैठे, निफ्टी में आपको लगा कि यार मैम एक लोट लेना, मेरे को लग रहा है कि यहाँ से ये निफ्टी का चार्ट है, मेरे को लग रहा है यहाँ से निफ्टी एक शार्प मूव देने वाला कॉल साइड का। आप तुरंत कॉल साइड का प्रीमियम खोला, आपने बोला 45,000 है, तो आपका माइंड दो चीजें बोलेगा, यार या तो एक अच्छी वाली प्रीमियम उठाता हूँ 350 रुपए की, तो यार ये 350 रुपए की तो प्रीमियम आई रही 25,000 रुपए की, 26, 27, 28,000 रुपए की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या तो ये एक ही लॉट आएगा इसमें, तो या तो एक काम करता हूँ इसकी नीचे की प्रीमियम 110 रुपए वाली प्रीमियम के मैं इसी 45,000 में 2 लॉट ले लूंगा, 3 लॉट ले लूंगा, ये माइंडसेट रहता। तो या तो आप एक लॉट ले लोगे, या तो आप उसी का 3 लॉट लोगे। अब अगर आपने एक लॉट लिया और वही प्रीमियम 28,000 रुपए में अगर आपने एक लॉट खरीदा है, तो
मेरा आपसे ये बोलना है कि अगर आपके पास 45,000 का फंड है और अगर आप 28,000 रुपए का लॉट ले रहे हो, तो एक लॉट लेके अगर आपका थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से 1 या 2 कैंडल भी बनाया और अगर आपने अच्छी प्रीमियम बाई करी है, तो आपको मुझे विद वाला इन अ नीचे सेकंड के अंदर में एक ही कैंडल अगर आपने 350 की खरीदी है, एक ही कैंडल 400 पे कब पहुंच जाएगी आपको समझ भी नहीं आएगा। 30-30, 40-40 पॉइंट एक झटके में मार्केट मूव देके आपको बाहर कर देगा। अब ये मैं बता रही हूँ स्कैल्पिंग का। अगर आप ट्रेड होल्ड भी करते हो तो यही 350 रुपए की प्रीमियम आपकी 600, 650 पर भी क्लोज हो सकती है, एक अच्छा मूव अगर मार्केट ने आपको दिया तो। अब 28,000 के बाद जो बची आपकी कैपिटल, उस कैपिटल को अकाउंट में ही रहने दो। यहाँ पर आपने एक लॉट ले लिया, बढ़िया रिटर्न ले लिया, ठीक है। अब बढ़िया रिटर्न ले लिया वो तो अच्छा, अदरवाइज मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस भी हिट हुआ तो भी थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस हिट होके बाहर आ गया। अब वहीं अगर आपने 2 या 3 लॉट लिए, अब 3 लॉट अगर आप लोगे तो वहीं आपका रिस्क मैनेजमेंट फेल हो जाएगा कि जहां आपने 28,000 के हिसाब से सोचा था कि मैम मैं दिन का 2,000 से ज्यादा का लॉस नहीं दूंगा, अगर आपने 3 लॉट लिए, 4 लॉट लिए, तो आप 4 से 5,000 का लॉस तो एक झटके में ऐसे ही कर लोगे। बीच बीच में दो करना, क्यों? क्योंकि पर लॉट अगर दो आपको कर 500-600 रुपए का भी लॉस आ रहा है, तो 5 लॉट के आप समझ लो, कैलकुलेशन कर लो कि आप अच्छा खासा लॉस लेके एक ही बार में बाहर आ जाओगे। एग्री? यस मैम। अब आपको क्या करना है कि जब भी ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करो, कोशिश करो कैपिटल इतनी लेके आओ कि एटलीस्ट 25 से 26,000 का आपका एक लॉट बहुत अच्छा से अच्छा लॉट आ जाएगा। आगे मैं समझाऊंगी भी से एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होता है, कौन सा प्रीमियम लेना चाहिए, कौन सा प्रीमियम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और बाकी का पैसा अकाउंट में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट में बाकी का पैसा रहेगा तो उसका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि जो आपने 25,000 रुपये यहाँ लगाया, अगर मान लो यहाँ पर 2,000 का स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, तो ये जो आपका जो बाकी का 45,000 में से 28,000 के बाद जितना भी पैसा बचा है, ये पैसा आपका वापस से एक लॉट लेने में हेल्प करेगा। लेकिन अब आपके पास है ही 10,000 रुपये, आपके पास है ही 15,000 रुपये, जिसमें आप एक लॉट उठाते हो वो भी नीचे की प्रीमियम उठा लेते हो। मार्केट साला 3, 4, 5 कैंडल बना दी और आप बोलते हो मैडम मेरी प्रीमियम तो ऊपर ही नहीं जा रही, निफ्टी तो इतना ऊपर जा रहा है। होता है कभी कभी, हुआ आप लोगों के साथ कि निफ्टी बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है लेकिन आपकी प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा है। मैडम बहुत बार होता है मेरे साथ, तो ये बहुत बार गिनती नहीं है। अब ये हुआ कि यार निफ्टी इतना प्यारा मूव क्यों कर, होती है मैम? हाँ ये मैं आपको कल का जो लेक्चर रहेगा जबकि हम प्रॉपर सही डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये चीज क्यों होती है? हाँ नहीं ये मैं आपको समझा रही, कल के लेक्चर में कंप्लीट सिखाऊंगी, पूरा एक प्रॉपर लेक्चर है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मैंने बोला कि यार आप बोलोगे मैम प्रीमियम मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन मेरा तो प्रीमियम ऊपर ही नहीं जा रहा। अब वहां पर भी आप देख रहे हो लॉस ले रहे हो, ठीक है। अब मान लो वहां पर आपने लॉस ले लिया, मान लो 15 से 2,000 रुपए का। अब अपने पास तो कैपिटल 10,000 ही थी, जिसमें भी अपने 2,000 का लॉस ले लिया। अब हमारे पास बचे 8,000। अब 8,000 के लिए फिर थोड़ा गिरोगे आप और फिर नीचे की प्रीमियम उठाओगे। अब 8,000 में तो एक लॉट ही नहीं आ रहा है ना भाई साहब। अब फिर वही वाली बात हो जाएगी, यहाँ 350 की प्रीमियम है, यहाँ 10 रुपए की प्रीमियम है, 250 की। अब अपन प्रीमियम कौन सी लेंगे? जितने पैसे अपने अपनी प्रीमियम आ जाए, कि जो मार्केट दे दे वो प्रीमियम उठा लेंगे। 10 की आ रही तो 10 की उठा लेंगे, 100 का मिल जाए तो 100 की उठा लेंगे। उसमें धीरे 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 करके क्या होगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि 8,000 में कब आपके 2-3 हजार रुपए बचे हैं। अब वो जब 2-3 हजार रुपए बचेंगे ना, तब आप क्या करोगे, आपके पास जो पास में जो पैसा बचा हुआ एक्स्ट्रा इनकम या जो भी आप रखते हो, वो इनकम में से वापस से आप डीमेट अकाउंट में फंड ऐड करोगे। फिर आपने 4-5 हजार ऐड करे और गलती फिर करी कि फिर 4-5 हजार ऐड करने के बाद भी अभी भी है 8,000 ही आपके पास। फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लिया, 10-11 हजार पे गए, फिर एक आधी लॉस हो गया, फिर 8,000, 7,000, 9,000 पे आ गए, 10,000 पे आ गए, फिर 5-6 हजार रुपए और ऐड करें। ऐसे करते करते आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको समझ आएगा 1 से 2 महीने में कि यार ऑल ओवर अगर देखूं तो मेरा तो 45 से 50 हजार का तो मैं लॉस लेके बैठा हूँ, 30 से 35 हजार रुपए का। और जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करा था तो भाई साहब आपने 8 तो 10,000 ही करे थे, तो अब आपके पास 45 हजार रुपए कहाँ से आए? मेरा सवाल आपसे ये कि अब आपके पास 45 हजार कहाँ से आए? यार थोड़ा सा इतना जल्दी मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ, एक बार में कैपिटल अरेंज करके अच्छी कैपिटल से ट्रेड करो। हाँ देखो ये चीज हो गई कि आपने छोटा छोटा कैपिटल करके आपको फाइनली समझ में आया कि यार 40,000 तो मेरे लगी चुके, से अच्छा एक बार में 40,000 लगाता तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर रहता। एग्री कर रहे हो इस बात से? थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने से अच्छा है कि एक बार में इतना पैसा लेके आके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ चीजें करना है अपने को। डन। अब एक चीज और है, चलो ये भी ठीक। अब मान लो आप बोल रहे कि नहीं मैडम मेरे पास 10,000 रुपए और 10,000 से मैं सीखना चाहता हूँ, एकदम इतना बड़ा पैसा नहीं लगा सकता, ठीक है मैं एग्री कर रही हूँ। 10,000 रुपए लो, जहां जहां ट्रेड दिख रहा है वहां वहां ट्रेड बनाओ, प्रॉपर लॉजिक के साथ ट्रेड लो।
एसएल ले रहे हो, प्रॉपर एसएल लो, प्रॉपर टारगेट लो। एक दिन में 3 ट्रेड से ज्यादा ट्रेड मत लेना। 2 ट्रेड बन रहे 2 ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट, एक प्रॉफिट लो। लेकिन ये 10,000 रुपए में दिमाग से ये निकाल देना कि मेरे को इस 10,000 रुपए से कमाना है। ये 10,000 रुपए यही सोचना है कि मार्केट को, जैसे मेरे को फीस दी ना आपने, ऐसे सोचो कि ये मार्केट भी मेरे से फीस ही लेगा 10,000 रुपए, कि ये 10,000 रुपए जाएंगे भी तो मेरे को कोई गम नहीं होगा। क्यों? ये 10,000 रुपए मार्केट में लगा इसलिए रहा हूँ कि 10,000 से मैं 1 लाख की चीजें सीख जाऊँ। कि मेरे पास जब 1 लाख की कैपिटल, जब मेरे पास 45,000 की कैपिटल, तो एटलीस्ट जो 10,000 की कैपिटल से मैंने छोटी छोटी गलती करी है वो 45,000 की कैपिटल से मैं नहीं करूँ। क्लियर? क्लियर मैम। अगर सीखना हो तो छोटी कैपिटल लेके आओ, अगर पैसा बनाने का ही मन हो तो फिर एक ही बार में डिसेंट कैपिटल लाओ, सीधी सी बात है। मैम मेरे 3 प्रश्न हैं। 4 प्रश्न पूछिए अब आप, बोलिए प्रश्न। हाँ, पहला तो ये है कि प्रीमियम खरीदने की मैक्सिमम लिमिट क्या होनी चाहिए? योगेश जी जी देखा, पूछा ना आगे का सवाल इन्होंने मुझसे। जी हरीश जी, दूसरा सवाल देखना, आपको तीनों सवाल नेक्स्ट लेक्चर के आएंगे, मैं लिख के दे दूं। दूसरा सवाल पूछो। और दूसरा सवाल ये है कि स्ट्राइक प्राइस से कितनी ऊपर तक की प्रीमियम पुट या कॉल में लेनी चाहिए? वो मेरे को लगता है ओके, सेम ही क्वेश्चन। डन डन डन। तीसरा सवाल। और प्रीमियम में एसएल कैसे लें? ओके डन। हरीश जी कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पर। पूरा लेक्चर है हरीश जी, इसी पे मेन टॉपिक पे पूरा प्रॉपर मैं कल आपको समझाऊंगी। और मेरे को पूरा पता था, आपने जैसे ही बोला ना 3 सवाल है, मेरे को अंदर से ही खुशी हो गई थी कि मेरे को पता है कि आपको तीनों सवाल वही होंगे जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्या करूं मैम, मैं ना जिज्ञासु बालक हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न कोई बहुत दिक्कत उठते हैं मेरे मन में। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपना ये जो पूछ रहे हो ना, ये पूरा टॉपिक है, मैं सारी चीजें बताऊंगी, वो कौन सी वो वो प्रीमियम बाय कहते करना हैं है। ना कि वो कहते हैं ना कि बच्चा और बूढ़ा बराबर होता है। नहीं कोई तो दिक्कत नहीं मैं 65 साल का हूँ। है। तो और बच्चों वाले प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत आते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं। अपन जो कल की क्लास रहेगी ना, प्रॉपर ये रहेगी कौन सा प्रीमियम बाय करना है, और प्रीमियम के चार्ट पर। अभी ऑप्शन जो अपन ने जो ऑप्शन स्टार्ट करा ना, लगभग अपने का 1 हफ्ते तक पूरा ऑप्शन ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है मैम। और है ना। कल जो आप हाँ बताएंगे ना मैम, कल से ऑनवर्ड जो बताएंगे, तो हाँ, थोड़ा इसको धीरे धीरे समझाइएगा मैम, थोड़ा एक एक स्टेप से। ठीक है, ओके 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 ओके। मैडम, ये एक रिक्वेस्ट है मेरी। मैडम हाँ जी योगेश मैडम बोलिए। मैडम ओवर ट्रेडिंग पर कैसे काबू पाया जाए, ये एक यूट्यूब पर अच्छा सा लेक्चर डाल देना, बहुत का भला होगा भगवान। मतलब नहीं इस पे इतने मैं लोग लेक्चर भी देख डाल रहे दूंगी, और आप लोगों को भी अभी क्लास में अपना बहुत सारी चीजें बची है, तो इसमें भी मैं आपको बताऊंगी, टेंशन मत लो। इस पे पूरा प्रॉपर लेक्चर लेंगे, रिस्क मैनेजमेंट पे भी अपन प्रॉपर लेक्चर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल मैम कल कंट्रोल हो नहीं पाता है एक इसमें। वीडियो डाला है मैंने, देखना जरूर। हेलो सुशांत जी, 1 सेकंड हरीश जी रुकना है। सुशांत जी हाँ मैडम। समझ आ रहा है ना? हाँ कुछ भी ऐसा डाउट लगे, कहीं पे ऐसा लग रहा है ना नहीं समझ में आया, तुरंत वहीं रोक देना, तो अपन चीजें को थोड़ा समझ लेंगे ना। ठीक है। ओके सुरेंद्र जी समझ आ रहा है? जी मैं समझ रहा हूँ। ओके बाकी हाँ ठीक है, बाकी तो आप तो सबको आ ही रहा है। जी हरीश जी पूछिए। मैं ये कह रहा था मैम, कल आपने कहा था कि एक वीडियो डाला है, वो आप जरूर देखना टाइम निकाल के। कौन सा वीडियो? मैंने जो कल डाला उसके देखा वीडियो आप लोगों ने? वो तो आया ही नहीं मेरे पास। हाँ, मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, जस्ट अभी 5 मिनट दो, 5 मिनट के अंदर लिंक ग्रुप में डाल रही हूँ मैं। मैडम ठीक मैंने है, तो देखा रात को देखा आधा, और देखते देखते नींद आ गई। पता नहीं कब। कोई दिक्कत नहीं, अब दोबारा आप देखूंगा। आराम से उसको देख लो। हाँ कोई इशू नहीं, आराम से एक देख लो। मैडम हमारा जी सजेशन था हम्म सभी के लिए, जो जो भी ज्वाइन कर रहे हैं, किए हुए हैं आपके सारा हम्म और मेरे साथ मिलकर के, कि मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि उन सभी को एक दूसरे से इंटरेक्शन करना चाहिए, मिलना चाहिए, और ट्रेडिंग से रिलेटेड ग्रुप बना करके और उसमें बातें साझा करनी चाहिए। बिल्कुल मैंने सही ग्रुप बात है। बनाया, आप आराम से बातें करिए। मैंने ग्रुप आप लोगों का बनाया, आप उसमें आराम से बातें नहीं, करिए। ये आपका ग्रुप है ना मैम? अच्छा सॉरी, ओके हाँ आपको नहीं, इस ग्रुप में आप अलग से, आपको सबकी परमिशन हो तो आप देख लेना, मैसेज कर लेना, आपको अलग से बनाना, अलग से बनाना। नहीं हम, आपका ग्रुप तो चल ही रहा है, सर, पर बना वैसे लो। आप जब पढ़ाना खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, तो हम्म। मैं ये चाह रहा था कि हम बाद में भी जुड़े रहें आपस में। नहीं बिल्कुल, आप आपके नंबर उस ग्रुप में सबके नंबर है जितने भी है, आप आपके हिसाब से ऐड कर लेना, है ना। डन।
बाकी ग्रुप किसी को और बनाया कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए। मैम आपको समझ में आ रहा है, एक बार मेरे को मैसेज में यस क्लियर कर दीजिए। ओके, डन डन डन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पर। जय श्री ओके, कृष्णा, सीताराम जय श्री राम सीताराम। मैम। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है ना भाई। राम के मोहन।